और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गोवा पहुंच चुके हैं। करीब 12 बजे उनके विमान ने उड़ान भरी थी कराची एयरपोर्ट से, जिसके बाद वो इस वक्त करीब 2 बजने जा रहे हैं और उनका विमान आप देख सकते हैं कि सरकारी विमान इस वक्त गोवा में लैंड कर चुका है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए हैं और आप समझिए कि 2011 के बाद कोई विदेश मंत्री है जो इस वक्त भारत की जमीन पर उतरा है। पाकिस्तान का 2011 में हिना रब्बानी खार भारत आई थी, जिस वक्त उनकी भारत में जो विदेश मंत्री थे एस एम कृष्णा, उनके साथ बातचीत हुई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंच गए हैं और गोवा के एयरपोर्ट पर डेवोलिम एयरपोर्ट पर उनका विमान जो है वो अभी लैंड हुआ है। सामने देखिए ये विमान है, प्राइवेट विमान से बिलावल जो है वो भारत पहुंचे हैं। और एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स की ये मीटिंग बेहद अहम है और यहां से निकल करके सीधे वो ताज एक्सोटिक होटल जाएंगे, जहां पर ये समिट के ये जो मीटिंग है ये कल होनी है। और अभी देखिए उनका विमान जो है वो सामने अभी बिलावल का जो विमान है वो सामने आपको दिख रहा है तस्वीरों में। यहां पर लैंड करेंगे और इससे पहले 2011 में ही कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारत की धरती पर आया है और 2011 के बाद लगभग 12 साल के लंबे अरसे के बाद कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारत आया है। भारत ने लगातार बार बार कहा है कि टॉक्स एंड टेरर साथ साथ नहीं जा सकते हैं, साथ साथ नहीं हो सकते हैं और उसी बात को भारत जो है लगातार पिछले कई सालों की अगर हम बात करें तो दोहराता आया है। और क्योंकि पाकिस्तान की धरती से जन्मा जो टेररिज्म है वो उसका एक तरीके से असर हम देखते हैं कि भारत में जब तक जो टेररिज्म की घटनाएं होती हैं उसका लिंक जो है वो पाकिस्तान से जुड़ता नजर आता है। इसलिए हमेशा सवाल जो है वो पाकिस्तान से पूछे जाते रहते हैं कि ये टेररिज्म पर कब वो रोक लगाएगा ताकि पाकिस्तान के साथ बातचीत की जा सके। बहरहाल एससीओ की इस मीटिंग में भी तमाम चीजों पर चर्चा होगी। एससीओ मीटिंग बेहद अहम है क्योंकि 8 देश हैं जो इसके सदस्य हैं, चीन, रशिया और पाकिस्तान। ये इनके जो विदेश मंत्री हैं वो भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे जो कल होगा। कल का पूरा दिन जो है मीटिंग बैठकों का दौर यहां पर रहने वाला है। और अभी बिलावल जरदारी भुट्टो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए आगे होटल की तरफ जाएंगे और देखना होगा कि कल इस समिट से, इस मीटिंग से क्या चीजें अहम निकल कर आती हैं। हालांकि कोई आउटकम डॉक्यूमेंट इस मीटिंग का नहीं होगा क्योंकि जुलाई में जो है हेड ऑफ द स्टेट मीटिंग होगी जिसमें तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देशों के या प्रधानमंत्री हैं वो शिरकत करेंगे। और फिर उसके बाद एससीओ का जो 2023 का, क्योंकि अध्यक्षता भारत के पास है इसलिए सारे इवेंट्स भारत में हो रहे हैं, तो क्या निकल कर आया इसके लिए आगे यहां से भूमिका जो है वो तय होगी। एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट की समिट में क्या किस तरह की चीजें हो, किन किन चीजों पर डिस्कशन हो, उसकी भूमिका इसी मीटिंग से आगे के लिए तय होगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, गोवा। तो और ये तस्वीरें देख रहे हैं, सीधा हम चलते हैं विजयलक्ष्मी के पास। विजयलक्ष्मी, आपके पास और क्या तस्वीरें आ रही हैं, जरा अपडेट दीजिएगा। देखिए अमित, अभी से थोड़ी देर पहले ये डेवोलिम एयरपोर्ट है गोवा का जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी का प्लेन जो है वो लैंड किया है और इसके बाद यहां से आगे वो ताज एक्सोटिका होटल जाएंगे गोवा में, जहां पर ये पूरा जो समिट है, ये जो पूरा मीटिंग है 2 दिनों का विदेश मंत्रियों का ये होने वाला है। और अभी यहां से थोड़ी देर में हमें जानकारी जो मिल रही है वो थोड़ी देर में यहां से निकलेंगे। काफी अहम ये मीटिंग होने वाली है। जिस तरह से 8 देश हैं जो एससीओ समिट के एससीओ के सदस्य हैं, उसमें पाकिस्तान, चीन, रशिया, ये तमाम देशों के विदेश मंत्री जो कल अहम बैठक होगी उसमें शिरकत करेंगे। काफी सारी इश्यूज पर जो है वो चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं क्योंकि इस बार की अध्यक्षता भारत के पास है और अध्यक्षता का एजेंडा है सिक्योर एससीओ। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि इसी दिशा में भारत चाहता है कि आगे जो है वो चीजें बढ़े। हालांकि जो चर्चा इस मिनिस्ट्रियल बैठक में होगी उसको लेकर के कोई आउटकम डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, लेकिन समिट जो एससीओ समिट होगा जुलाई में, हेड ऑफ द स्टेट्स का जो समिट होगा उसकी भूमिका क्या। अच्छा, लेकिन विजयलक्ष्मी सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि बिलावल भुट्टो वहां पर पहुंचे हैं और बिलावल भुट्टो का मतलब ये होता है कि जो विदेश नीति है उसको लेकर हम बात करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा मार्च में जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, 370 का मुद्दा उठाया था, लेकिन जैसे ही वो एससीओ समिट के लिए आने वाले थे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट्स दिए थे जिसमें कहा गया था कश्मीर इज नॉट देयर प्रॉब्लम, यानी कि कश्मीर उनका प्रॉब्लम नहीं है, उनका इशू नहीं है। क्या यह एक संकेत था भारत के लिए?
देखिए, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, क्योंकि अभी जिस तरह से बिलावल भुट्टो का अभी भी थोड़ी देर पहले एक वीडियो उन्होंने ट्वीट किया था जब वो निकल रहे थे पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने कहा कि एससीओ कितना अहम है हमारे लिए। यही बात दर्शाता है कि मैं जा रहा हूं भारत में इस समिट में शिरकत करने के लिए। और जिस तरह से, लेकिन पाकिस्तान जो है, अमित, उस पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि बयानबाजी जिस तरीके से पाकिस्तान कहता कुछ है करता कुछ है, इसके एक नहीं बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। हालांकि बार बार बात पाकिस्तान की तरफ से ये कही जाती है कि वो चाहते हैं कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, वो चाहते हैं कि भारत के साथ बातचीत हो। लेकिन उसके अलावा अभी पिछले दिनों जिस तरह की घटनाएं पुंछ में हुई, या जिस तरह की आतंकी घटना होती हैं और फिर उसमें पाकिस्तान से जुड़ी हुई जो संगठन है, जो बैन संगठन है, कई बार उनके नाम आते हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट्स हैं उन पर कितना भरोसा किया जाए, या जो वो कहता है उस पर कितना भरोसा किया जाए, इस पर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। बहरहाल, क्योंकि एससीओ का समिट जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट ये एक ब्लॉक है, सिक्योरिटी के लिहाज से, इंटरकनेक्टिविटी के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से, और क्योंकि जिस तरह से पहले भी हमने अपने दर्शकों को बताया कि रैट्स यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ का, जो ऑलरेडी टेररिज्म या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, जिससे जो तमाम एससीओ के दोष हैं उससे कैसे निपटा जाए, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उस मैकेनिज्म को उस मैकेनिज्म को लेकर के रैट्स में जब तक चर्चा होती रहती है। और आज भी जब सीनियर अधिकारियों से हमने ये सवाल पूछा कि क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत की धरती पर होंगे, तो क्या टेररिज्म को लेकर के स्पेसिफिक तौर पर कोई चर्चा होगी, तो उन्होंने कहा कि रैट्स के मैकेनिज्म के जरिए ये तमाम चर्चाएं होती रहती हैं, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि इन तमाम चीजों पर चर्चा जो है इस फोरम पर भी होगी, जब ये तमाम विदेश मंत्री एससीओ के कल बैठेंगे एक साथ। 11:15 के करीब ये बैठक जो है, 10:15 के करीब ये बैठक जो है शुरू होगी गोवा में, और फिर लंबी चर्चा इस पर होगी और 15 के करीब डिसीजन जो है इस बैठक में लिए जाएंगे। उसमें तमाम विषयों पर जो है डिसीजन लिए जाएंगे, फिर चाहे वो सिक्योरिटी का मसला हो, इंटरकनेक्टिविटी का मसला हो, ट्रेड का मसला हो। अब देखना होगा कि बिलावल भुट्टो जब यहां आते हैं तो किस तरह की बात वो करते हैं, क्योंकि पिछले दिनों बिलावल भुट्टो क्योंकि कश्मीर का मुद्दा उन्होंने भी थोड़े दिनों पहले उठाया था और भारत पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे। तो देखना होगा कि इस प्लेटफॉर्म को बिलावल भुट्टो, क्योंकि वहां पर भी एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है जिसको बिलावल भुट्टो शायद एड्रेस करना चाहेंगे। चुनाव पाकिस्तान की राजनीति की, घरेलू राजनीति को, वहां पर भी एक ऑडियंस है जिसको शायद बिलावल भुट्टो एक मैसेजिंग देना चाहेंगे। तो देखना होगा। हालांकि अभी कोई द्विपक्षीय वार्ता भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी, इसको लेकर के कोई अभी जानकारी नहीं है। हालांकि चीन, रशिया और उज्बेकिस्तान के साथ डायलॉग होगा, द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी, इसको लेकर के जानकारी है। लेकिन पाकिस्तान के साथ अभी किसी तरह के डायलॉग की या द्विपक्षीय वार्ता को लेकर के कोई जानकारी नहीं है। तो देखना होगा जब बिलावल भुट्टो पहुंचते हैं, कल मीटिंग होगी, आज उससे पहले क्या मीडिया से रूबरू होंगे, क्या बातचीत करेंगे, या किस तरह की बातचीत पाकिस्तान वहां पर रखेगा, ये देखना होगा। लेकिन एक मल्टीलेटरल फोरम है, तो इस मल्टीलेटरल फोरम में मल्टीलेटरल चीजों पर बातचीत होती है, तमाम इश्यूज को एक तरीके से बड़ी बारीकी से डिस्कस किया जाता है। और जहां तक एससीओ की बात की जाए, 40% दुनिया की जनता इन एससीओ देशों में रहती है। तो देखना होगा, बहुत अहम होगा आगे के लिए, क्योंकि एससीओ की अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है और जुलाई में जो है इसकी हेड ऑफ द स्टेट मीटिंग होगी, जिसमें तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो शिरकत करेंगे तमाम एससीओ मुल्कों के। तो वहां पर एक आउटकम डॉक्यूमेंट होगा और वो आउटकम डॉक्यूमेंट इस पूरे रीजन की, चाहे सिक्योरिटी की बात हो या तमाम और बातें हो, उसको लेकर के एक दिशा तय करेगा। तो देखना होगा, बहुत कुछ तय करेगा कि आगे यहां से कैसे चीजें जाती हैं और ये जो मीटिंग कल होगी इसमें किन किन चीजों पर चर्चा होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।